व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द विनर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 12 का संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 संस्कृत भाषा या महत्व का अर्थ जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे सारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग संस्कृत की भाषा की महत्व जानेंगे। धनोयम भारत देश यत्र समुसति जनमानस पावनी भव भावोद भाविनी सद समुपृस्विनी सुभारती। पहली लाइन का मतलब जानते हैं। धनोयम का मतलब होता है देश, भारत देश या भारत देश धन्य है। यत्र का मतलब जहाँ, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। सेकंड लाइन पे आते हैं। विद्यामनेषु निखिलेष्वापि वाड्यमयेषु अस्य वाड्यम सर्वश्रेष्ठु संपन्न च वर्तते। विद्यामनेषु मतलब वर्तमान, निखिलेषु मतलब साहित्यों में, वाड्यमेषु मतलब फिर से वर्तमान, अस्य वाड्यम सर्वश्रेष्ठु संपन्न च वर्तते। वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है। देखिए दोस्तों, जितनी भी मीनिंग है संस्कृत की वो सब इसी के पैराग्राफ में लिखी होती है। आप लोग संस्कृत की बुक पर ध्यान से देखिए, आपको जो हिंदी की निकलेगी इस मतलब संस्कृत पैराग्राफ की, इसी में से दिखाई देगी। हम कहीं और से नहीं बताते हैं, आपको इसी बुक से बता रहे हैं। चलिए। इमेव भाषा संस्कृत नानापि लोके प्रस्थिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेद सर्व उपनिषद 18 पुराणी अन्य च महाकाव्य नाट्यदीनी अस्मेव भाषायां लिखन्तानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य व नाटक इमेव मतलब इसी भाषा में लिखे गए हैं। इमेव भाषा सर्वसम्माय भाषणा जानन्ति मन्यते भाषा देवद्यभि। विद्वानों ने इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरव बहुविज्ञान शेतम व्यापकता न च कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यापकता और इसका ज्ञान किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरव दृष्टिमापत मान्य संयुक्त प्रचार दंडीय न। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने सही कहा है। संस्कृत नाम देवी वाग्व्याख्या महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी, दिव्यवाणी कहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल व्याकरण सुनिश्चितम है। तस्य गदे पदे च लालित्य भावबोध सामर्थ्यम आदित्य श्रुतिमरज्य वर्तते। इसके गद पद में लालित्य तथा भावबोध में सामर्थ्य मतलब क्षमता है। इसको सुनने में मधुरता प्राप्त होती है। किं बहुना चरित निर्माणात् यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड्मय ददाति न तदशीरम किंचिदेन तत्। अधिक क्या चरित निर्माण जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य किसी साहित्य में नहीं। मूलभूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृतस्य वर्तते न्यायदिशि। मूलभूत जैसे मानवीय गुण जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य में है, वैसे किसी अन्य साहित्य में नहीं। फिर से देखते हैं, मतलब मानवीय गुण मतलब जो हमारे गुण है, मानवीय गुण है, वो जो प्रेरणा हमें मिलती है वो संस्कृत साहित्य से मिलती है, वैसे अन्य किसी साहित्य में नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जान्ते। दया, दान, शौचम का मतलब पवित्रता, बुक में आप देख सकते हैं, वीडियो में मैंने वहाँ पर मतलब डाल दिया है। पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। थर्ड पैराग्राफ। संस्कृतस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भासभारवी भवभूतिदय महाकाव्य सुक्रिय ग्रंथे अद्यापि पाठकाना हृदय विराजन्ते। संस्कृत के साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास भारवी भवभूति ने अपने
ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषायाम् अस्माभिः मात्र सामान्ये वन्दनीय च यतो भारतमातु स्वतंत्रता गौरव अखंडतम संस्कृते से संस्कृतन्यो सुरक्षति संकते। एक लाइन देखते हैं, यह भाषा हमारे लिए मातृभूमि के समान सामान्य मतलब पूजनीय और वंदनीय है। यह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए गौरव अखंड और संस्कृत की एकता से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ। यह संस्कृत भाषा भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सूक्ततम सही ही कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीड़वावाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देवताओं की वाणी संस्कृत है। इसी तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको इसकी मीनिंग PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, अगर आपको चाहिए इसकी मीनिंग, मैं डाल दूंगा लिंक। और अगर आपको सुभाषित रत्नानी की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।